ठीक। अभी तक हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान के प्रारूप के प्रथम चरण में हम लोगों ने ये देखा कि उसका पहला स्टेप होता है समस्या क्या होती है। हम लोगों ने समस्या के विषय में जानकारी प्राप्त की कि समस्या कहाँ से ली जाती है, तो उसके सेक्टर होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों से संबंधित समस्या का हम लोग चुनाव करते हैं। चुनाव में हम लोगों ने ये देखा कि एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब कि उसके अंतर्गत व्यू देखना हमको ये होता है कि हम जो सीमांकन कर समस्या लिए हैं वो समस्या हमारे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हो, अर्थात उस समस्या का समाधान हम करने में समर्थ हो सकें। अब दूसरी चीज आती है, दूसरा मतलब उसका क्षेत्र आपका आता है कि समस्या का सीमांकन कैसे करें। अब देखिए समस्या का सीमांकन शब्द का अर्थ क्या होता है कि जो सीमा है उस सीमा का हम क्या करें, अंकन करें। हम सीमा को जान लें कि उस जो हमारी समस्या है वो समस्या क्या है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हम लोग मान ले रहे हैं कि हम किसी विद्यालय के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं। अब उस विद्यालय के अंतर्गत किसी अध्यापक की अपनी व्यक्तिगत समस्या है, शोर की समस्या। आप सब लोग जानते हैं कि शोर क्या होता है, शिक्षण से संबंधित समस्या होती है, जो पिछले मतलब की समस्या में हम लोगों ने देखा। तो शिक्षण से संबंधित समस्या, जब हम कक्षा के अंतर्गत शिक्षण कार्य करते हैं तो कभी कभी शोर भी होता है। अब जैसे कहने का मतलब मान लीजिए कि शोर की समस्या है एक विद्यालय के अंतर्गत। सपोज दैट मान लीजिए कि कोई एक राजकीय इंटर कॉलेज है, एक राजकीय इंटर कॉलेज के अंतर्गत शोर की समस्या है। कहाँ का राजकीय इंटर कॉलेज है आपको पता है? नहीं पता है। तो सबसे पहले सीमांकन में हमको क्या करना होगा कि एग्जैक्ट जो स्थान है उस स्थान का नाम देना होगा। जैसे आपके राजकीय इंटर कॉलेज है तो राजकीय इंटर कॉलेज कहाँ है, जैसे वाराणसी, तो वाराणसी में कहाँ है, जैसे कहने का मतलब कि आपके विद्यापीठ के पास है, या कहने का मतलब किसी दूसरे अगर जिले में है, अगर मिर्जापुर में तो मिर्जापुर में आपका कहाँ पे है राजकीय इंटर कॉलेज, जैसे महुवरिया में है, या कहाँ पे है आप जैसे आप क्या कहते हैं सोनभद्र में है तो सोनभद्र में कहाँ है, जैसे राजकीय इंटर कॉलेज आपके रावर्ट्सगंज में है या राजकीय इंटर कॉलेज अनपरा में है तो कहाँ पे है। ये चीज हमको पहला मतलब कि उसमें देना होता है सीमांकन, क्योंकि सीमांकन जब हम करेंगे तो हमको एग्जैक्ट स्थिति मालूम हो जाएगी कि वह व्यक्ति कहां पर है जहां पर यह मतलब कि समस्या का समाधान करने वाला है। तो एक चीज मालूम हो गई। सपोज दैट कहने का मतलब कि हम राजकीय इंटर कॉलेज अनपरा के अंतर्गत हम मतलब कि सीमांकन हम लोगों ने कर लिया। अब राजकीय इंटर कॉलेज अनपरा के अंतर्गत कई क्लासेस होंगी। अब कैसे आपको मालूम होगा कि किस क्लास के अंतर्गत शोर की समस्या है? तो दूसरा चीज हमको करना क्या होगा कि जो हमारी समस्या का सीमांकन है वो समस्या के सीमांकन में हम ये मतलब कि नोट करेंगे कि वह किस कक्षा का है। सपोज दैट मान लीजिए कक्षा 9 का है, कक्षा 10 का है, कक्षा 11 का है। अर्थात दूसरे रूप में हमको ये चीज देखना होता है कि जब हम सीमांकन करेंगे तो सीमांकन के अंतर्गत कक्षा कौन सी है ये चीज को हम डाल देंगे। ठीक, मान लीजिए कि हम कक्षा 9 डाल दिए, 10 डाल दिए, 11 डाल दिए, 12 डाल दिए, जैसे 6, 7, 8 चाहे जो भी हो वो आपके ऊपर है कि जिस कक्षा के और कौन जो अनुसंधान करता है वह जिस कक्षा का होगा उसका। दूसरी चीज ये आएगी कि ठीक है मान लीजिए उस कक्षा के अंतर्गत हो गया, फिर हमको ये चीज ये देखनी होगी कि उस कक्षा के अंतर्गत कई घंटी चलती है, कई मतलब कालांश चलते हैं, हर कालांश में अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं। तो ये जरूरी तो है नहीं कि हर विषय में शोर हो, तो आखिर किस विषय में शोर हो रहा है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है, अगला सीमांकन पर हमको ध्यान ये देना होगा कि उस कक्षा के अंतर्गत किस विषय की कालांश में या घंटी में ये समस्या हमारी उत्पन्न हो रही है। तो जब हम ये भी चीज हम जान लिए किस कक्षा के अंतर्गत किस विषय की है, तब ये चीज क्या होगी, एग्जैक्ट स्थिति मालूम होगी। जैसे राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज अनपरा सोनभद्र के कक्षा 11 के हिंदी विषय के अंतर्गत शोर की समस्या का अध्ययन, ये चीज क्या हो गया हमारा सीमांकन। तो सीमांकन में हमको कोई भी चीज जब हम ध्यान देंगे तो उस ध्यान में ये चीज देना होगा कि जो विद्यालय है
उस विद्यालय का नाम हम लिखेंगे। उस विद्यालय के नाम के द्वारा फिर हम ये करेंगे कि किस कक्षा का है, उस कक्षा का नाम करेंगे। फिर कक्षा में कौन सी विषय का है, उस विषय का भी नाम करेंगे। लेकिन ये जो चीज अभी हम लोगों ने देखा या सुना या जाना, ये शिक्षण से संबंधित समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने समस्या सेलेक्ट किया है और समस्या मान लीजिए कि पाठ्यसागामी क्रिया से संबंधित है, तो पाठ्यसागामी क्रिया से संबंधित समस्या जैसे कि आपके विद्यालय के अंतर्गत कोई भी राष्ट्रीय पर्व है, जैसे 15 अगस्त में छात्रों के न आने की समस्या, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हर क्लास का जरूरी तो है नहीं, क्योंकि जो ये मतलब राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है पूरे विद्यालय का मनाया जाता है, तो पूरे विद्यालय का मनाया जाता है। इट में भी हो सकता है कि यहाँ पर कि पूरे विद्यालय का ओवरऑल हम ये चीज ले सकते हैं। तो वहां पर ये चीज हमको ध्यान देना होता है कि अनुसंधानकर्ता कौन, अनुसंधानकर्ता कौन है, ये कौन। जैसे आप कोई, जैसे कि आपके पाठ्यसागामी क्रिया है, तो पाठ्यसागामी क्रियाओं का जब संचालन होता है तो कोई एक संचालनकर्ता बनाया जाता है। तो वहां पर समस्या किसकी होगी, उस पाठ्यसागामी क्रिया के संचालनकर्ता का। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपके अंतर्गत विद्यालय के अंतर्गत 15 अगस्त अगर मनाया जा रहा है, तो 15 अगस्त मनाए जाने की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति कौन है। तो वहां पर हम क्लास या घंटी, ये चीज तो आएगी नहीं। तो ये चीज हमको मतलब कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमको डिनोट करना है या ध्यान देना है। मान लीजिए अनुसंधानकर्ता कौन है कि किसी विद्यालय के अंतर्गत मान लीजिए कि पेयजल की समस्या है, तो पेयजल की समस्या कक्षा का मतलब स्टूडेंट तो करेगा नहीं, अरे कक्षा का मतलब कि टीचर तो करेगा नहीं, कौन करेगा, प्राचार्य करेगा या प्रबंधक करेगा। तो वहां पर क्या होगा, केवल विद्यालय का नाम पड़ेगा। तो अर्थात हम ये चीज अभी समझ सकते हैं कि यहाँ पर समस्या का जब सीमांकन करेंगे तो सीमांकन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये डिपेंड करता है कि अनुसंधानकर्ता आखिर है कौन। जो अनुसंधानकर्ता होगा उसी अनुसंधानकर्ता के अनुसार, जैसे 4 सेक्टर थे, चारों सेक्टर के अनुसार हम समस्या का सीमांकन में ध्यान देंगे। सीमांकन का मूल अर्थ ये होता है कि हम जो चीज हम समस्या लिए हैं वो समस्या एग्जैक्ट हमको मालूम हो जाए, एकदम सही मतलब सटीक मालूम हो जाए कि किसकी समस्या है, कौन मतलब अनुसंधान करता है, अनुसंधानकर्ता क्या हुआ, कौन कौन सी चीज करेगा जिससे उसका समस्या का समाधान हो जाए। तो इस प्रकार हम अपनी समस्या का सीमांकन कर सकते हैं। समस्या का सीमांकन करने में अनुसंधानकर्ता सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। उस अनुसंधानकर्ता के अनुसार ही सब कुछ हमको डिपेंड करना है कि हमारा सीमांकन कैसे होगा, किस प्रकार होगा। तो ये अनुसंधानकर्ता या समस्या का सीमांकन, ये इसका दूसरा स्टेप होगा। इस स्टेप के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो नेक्स्ट स्टेप है कि समस्या के कारणों का विश्लेषण। तो अभी हम लोगों ने समस्या पढ़ी, समस्या का सीमांकन पढ़ा, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे समस्या के कारणों का विश्लेषण। धन्यवाद।